Hello students, how are you? I hope all students are fine. Today I will start first chapter of business studies, nature and purpose of business. And our topic is human activities. Everybody know that, okay? We perform various activities in our daily life. We classify all the activities in two categories, economic and non-economic. फर्स्ट आता है व्हाट डू मीन बाय द इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय ए पर्सन टू अर्न प्रॉफिट या मनी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म बाय ए पर्सन to for their self satisfaction. It means not earn money. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो मनी अर्न करने के लिए परफॉर्म नहीं की जाती है बल्कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम परफॉर्म करते हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल है गोइंग टू टेम्पल. हम मंदिर जाते हैं, दान वगैरह करते हैं, डोनेशन देते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, इवनिंग वॉक जाते हैं. ठीक है, तो ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमें कोई पैसा यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करते हैं तो बेटा उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. सिर्फ हमें एक अंदर एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है. वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव थ्री टाइप्स. फर्स्ट विल बी बिजनेस, सेकेंड विल बी प्रोफेशन एंड थर्ड विल बी एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट व्हाट डू मीन बाय द बिजनेस. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बिजनेस से बताया था क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम भी बिजनेस स्टडीज है. तो मैंने पहले ही बता दिया था कि व्हाट डू मीन बाय द बिजनेस. बिजनेस होता क्या है. कहता बिजनेस सब बच्चे साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे, नोट्स भी बनाते रहे साथ साथ, क्योंकि जैसे ही आप स्कूल आओगे तो आपके नोट्स हम चेक करेंगे. तो जरूर वीडियो में साथ में पेन कॉपी लेके बैठे. बिजनेस की डेफिनेशन है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक का मतलब इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है. इन विच वी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं ऑन रेगुलर बेस पर. यानी परचेज एंड सेल रेगुलरिटी में होना चाहिए. टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस. यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर में परचेज एंड सेल करते हैं तो उस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है. ठीक है, बिजनेस की फीचर्स या बिजनेस की डिटेल हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. अभी आप सिर्फ इसका मीनिंग देखोगे. एक्चुअल में कई बार बच्चा सोचता है कि हम जो भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करने के बाद परचेज एंड सेल करेंगे, यानी हम उन गुड्स को मार्केट में सेल करेंगे तो अनदर पर्सन क्या करेगा, परचेज करेगा. बेटा वो परचेज एंड सेल की जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं वो रेगुलरिटी में होनी चाहिए. ठीक है, अगर रेगुलरिटी में वो ट्रांजेक्शन परचेज एंड सेल की है और उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है तो इट मीन्स दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड द बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है, सेकेंड आता है प्रोफेशन. कहते हैं प्रोफेशन इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन. नोट डाउन करते रहो साथ साथ. प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय ए पर्सन who have special knowledge and skill. On the behalf of this knowledge, that person is also provide the service to society. This economic activity is called the profession. For example, lawyer, chartered accountant, doctors. आप सबको पता है लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, ये सब पर्सन है. इन सबके पास नॉलेज है, स्किल है. उस नॉलेज के बिहाफ पर ये सोसाइटी को क्या दे रहे हैं बच्चों, सर्विस देते हैं. और उस सर्विस के बदले में ये कुछ अपने फीस या कमीशन चार्ज करते हैं. तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, प्रोफेशन बोला जाता है. उसके बाद तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी आती है एम्प्लॉयमेंट. कहता है व्हाट डू मीन बाय द एम्प्लॉयमेंट. कहता है एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, in which a person do work for others in lieu of remuneration. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन अदर्स के लिए वर्क परफॉर्म करता है और उसके बदले में उसको रेमुनरेशन का मतलब सैलरी या वेजेज मिलती है. जैसे फॉर एग्जांपल
आपके फादर ऑफिस जाते हैं, ठीक है, ऑनर के लिए वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बदले में उनको क्या मिल रही है, सैलरी। प्रॉफिट नहीं मिलता, प्रॉफिट मिलेगा तो क्या होगा वो बिजनेस, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपको सैलरी वेजेज मिलती है वर्क परफॉर्म करने के रिगार्डिंग में, तो उसको बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी 3 टाइप्स की थी, यहाँ पर सिर्फ आपको डेफिनेशन है। मैं कल के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिजनेस की, प्रोफेशन की, एम्प्लॉयमेंट की और डिटेल में इनके फीचर्स ये सब आप डिस्कस करेंगे। अभी आप ब्रीफली है, ये तीनों टॉपिक होने के बाद फिर आता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको क्या बताना है, डिफरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे नोट डाउन करो, लिखना टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिफरेंस ऐसे लिखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ आपको लिखना है बेस ऑफ डिफरेंस। किस बेस पर आप डिफरेंस कर रहे हो, बेस ऑफ डिफरेंस। बेस ऑफ डिफरेंस में आप फर्स्ट लिखोगे मोटिव। क्या मोटिव है इन दोनों एक्टिविटी का, नोट डाउन करते चलो साथ साथ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना, यानी द मेन मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। द मेन मोटिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू देयर सेल्फ सेटिस्फेक्शन या मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव है। सेकंड लिखोगे एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस एक्टिविटी से, क्या आपकी आशा है इस एक्टिविटी से। द एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न मनी, द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू नॉट अर्न मनी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक्सपेक्टेशंस है मोर एंड मोर मनी अर्न करना, नॉन इकोनॉमिक की एक्सपेक्टेशंस मनी अर्न करना नहीं है। उसके बाद थर्ड आता है पर्पज। What is the purpose of economic activity? The main purpose of economic activity to increase the wealth, ठीक है, to increase the wealth of our wealth का मतलब होता है प्रॉपर्टी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पज है प्रॉपर्टी इंक्रीज करना, वेल्थ इंक्रीज करना। सो द मेन पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी टू इंक्रीज द वेल्थ, और द मेन पर्पज ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, टू अर्न मैक्सिमम सेल्फ सेटिस्फेक्शन, या द मेन पर्पज ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, टू गेट सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आप ये भी लिख सकते हो इसमें। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस आता है आउटकम। क्या रिजल्ट आता है, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। कहता है द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटकम है प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मोर एंड मोर गुड्स का प्रोडक्शन करना उसका आउटपुट है। तो द आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटपुट होता है टू गेट सेल्फ सेटिस्फेक्शन या मेंटल सेटिस्फेक्शन या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, एक ही बात है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का आउटपुट क्या है, मैक्सिमम क्या लेना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेना या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करना। उसके बाद फिफ्थ डिफरेंस में बच्चों लिखोगे एग्जाम्पल्स। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी के आपके एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताए हैं, एक तो बिजनेस, प्रोफेशन, और थर्ड कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल गोइंग टू टेम्पल, ठीक है, और इसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, लिसनिंग म्यूजिक,
बहुत सारे बच्चों को शौक होता है म्यूजिक सुनना, किसी को डांस करना शौक होता है, तो ये सारी एक्टिविटी आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, तो वो आपकी कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बिजनेस एक्टिविटी, इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहते हैं फर्स्ट आता है बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी नोट डाउन कर ली है, इसके लिए बार बार आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन में दोबारा भी रिवाइज कर देती हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस इन विच वी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेस टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड द बिजनेस। बट बिजनेस की फीचर्स जो है वो टोटली इस डेफिनेशन पे ही डिपेंड होती है बच्चों। देखो बिजनेस के फीचर्स में फर्स्ट फीचर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट मीन्स बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी because the main motive of the business to earn profit, so we can say that business is an economic activity. Business is not an economic activity. बिजनेस एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि कैसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी कैन से दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, सो वी कैन से दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहता है इन बिजनेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज आल्सो इंक्लूड, ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बिजनेस के अंदर इंक्लूड होता है। गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है और आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकती है। कंज्यूमर गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स and industrial goods means those goods which are used by the businessman for production of goods and services. For example, ठीक है, हम जो भी गुड्स यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के लिए, ठीक है, जैसे मुझे पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए, तो वो कंज्यूमर गुड्स होती है। और बिजनेसमैन को इंडस्ट्रियल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए उसको रॉ मटेरियल डिमांड करता है, तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल गुड्स होती है बच्चों, ठीक है। तो कहते हैं बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्लूड होता है। गुड्स में भी कंज्यूमर हो सकती है या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकती है। सर्विस में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, ठीक है, इंश्योरेंस की सर्विस, एनी वन सर्विस इंक्लूड हम कर सकते हैं। तो इट मीन्स बिजनेस की जो नेक्स्ट फीचर आती है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस में इंक्लूड होता है। गुड्स कोई भी हो सकती है, ठीक है, कंज्यूमर एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड्स, और सर्विस में ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सर्विस इंक्लूड होती है। थर्ड फीचर विल बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। बेटा एक्सचेंज का मतलब होता है परचेज एंड सेल्स होना जरूरी है। इट मीन्स इफ वी प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज for their family consumption, not for purchase and sale of human needs, though this activity is not the economic activity or this activity is not included in business activity. कहते हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उस गुड्स एंड सर्विसेज को आप मार्केट में परचेज एंड सेल नहीं कर रही, क्योंकि मैं सेल करूंगी तो कोई अनदर पर्सन क्या करेगा, परचेज करेगा। परचेज एंड सेल नहीं कर रहे, प्रोडक्शन करके हम अपने फैमिली कंजप्शन के लिए उन गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो कहता है दिस एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूड इन बिजनेस। फॉर एग्जांपल है, एक फार्मर है, क्रॉप्स कल्टीवेट करता है, यानी ग्रेन्स को ग्रो कर रहा है और अपनी फैमिली के कंजप्शन में उसको यूज कर लेता है, मार्केट में उसको परचेज एंड सेल नहीं करता। इट मीन्स मार्केट में वो ग्रेन्स को क्या कर रहा है, सेल नहीं कर रहा, तो दिस एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूड इन बिजनेस, ठीक है। मेरा क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, मैं क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, लेकिन उस क्लॉथ को मैं मार्केट में सेल नहीं कर रही, तो दिस एक्टिविटी इज नॉट द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के लिए थर्ड फीचर कहती है कि भाई प्रोडक्शन तो होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन के साथ वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में क्या होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज आप मार्केट में सेल नहीं करते, अपने फैमिली कंजप्शन के लिए आप यूज कर लेते हो, तो बेटा वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। एक फार्मर का एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रही हूँ। एक फार्मर है, ठीक है, क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहा है या क्रॉप्स ग्रो कर रहा है और अपनी फैमिली के लिए यूज कर रहा है, तो बेटा दिस इज नॉट द बिजनेस एक्टिविटी। अगर मैंने वेजिटेबल्स ग्रो की अपने घर पे, ठीक है, और वो वेजिटेबल्स मैं अपनी फैमिली के कंजप्शन में यूज कर लेती हूँ, इट मीन्स मार्केट में उनको मैं सेल नहीं करती, तो दिस इज नॉट द बिजनेस एक्टिविटी।
अगर मैं मान लो वेजिटेबल्स ग्रो करती हूँ और मार्केट में क्या कर रही हूँ, उनको सेल करके आती हूँ और कुछ मनी अर्न करती हूँ, तो दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी। तो थर्ड फीचर कहती है प्रोडक्शन के साथ साथ उन गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट में क्या होना चाहिए, परचेज एंड सेल होना चाहिए। ओके, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट फीचर विल बी डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेस। बेटा थर्ड फीचर कहती है कि जो गुड्स हमने प्रोड्यूस की है वो मार्केट में क्या होनी चाहिए, परचेज एंड सेल होनी चाहिए। फोर्थ फीचर कहती है परचेज एंड सेल रेगुलर बेस पे होनी चाहिए, ये डेफिनेशन में भी गिवन है। इट मीन्स परचेज एंड सेल रेगुलरिटी में होनी चाहिए, ठीक है। इट मीन्स इफ वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड वी आल्सो सेल ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज इन मार्केट बट इन ए सिंगल टाइम, नॉट अगेन एंड अगेन, तो दिस एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूड इन बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी में कहता वो परचेज एंड सेल की ट्रांजेक्शन रेगुलरिटी बेस पे होनी चाहिए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में मानी जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल है, मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, मैं अपने घर का पुराना फर्नीचर सेल कर देती हूँ और नया फर्नीचर मैं परचेज कर लेती हूँ। परचेज एंड सेल हुई बच्चों, यस या नो? यस। तो क्या दिस इज एक्टिविटी इज द बिजनेस एक्टिविटी? यस मैम, बिजनेस एक्टिविटी है, कुछ बच्चे कहते हैं, लेकिन क्या ये एक्टिविटी बच्चों रेगुलर बेस पे हो रही है? क्या रेगुलरिटी में आप अपने घर का ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहे हो, न्यू फर्नीचर परचेज कर रहे हो? नो, रेगुलरिटी में नहीं है। तो जब तक रेगुलरिटी में नहीं होगी तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो परचेज एंड गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन होकर मार्केट में आप परचेज एंड सेल करोगे, परचेज एंड सेल की ट्रांजेक्शन भी रेगुलरिटी में होनी चाहिए, तो ही वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन मानी जाती है या बिजनेस की एक्टिविटी मानी जाती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि भाई बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। यानी द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। वी कांट स्टैब्लिश अवर बिजनेस फॉर देयर सेल्फ सेटिस्फेक्शन या सोशल वेलफेयर के लिए हम बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करते। बिजनेस का मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना है, वो इसकी फर्स्ट फीचर से भी हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद इसमें बस आपको इतना ही मेंशन करना है। सिक्स्थ पॉइंट आता है, कहता सिक्स्थ जो फीचर है यानी लास्ट जो फीचर्स रिस्क, कहता बिजनेस में रिस्क एलिमेंट अवेलेबल होता है, क्योंकि वी स्टैब्लिश अवर बिजनेस इन प्रेजेंट, ठीक है, एंड एवरीबॉडी इज आल्सो वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर, एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, और अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस में रिस्क एलिमेंट अवेलेबल होता है, क्योंकि बिजनेस में कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है। बिजनेस में भी प्रॉफिट अर्न भी कर सकता है, बिजनेस में भी लॉस फेस भी कर सकता है, ठीक है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा सा चल रहा है, अचानक मार्केट में डिमांड चेंज हो जाती है, कस्टमर का टेस्ट इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, और सब ये चेंज होने की वजह से टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, तो इन सब की वजह से बिजनेस से लॉस भी फेस कर सकता है, ठीक है। तो बिजनेस में ऑलवेज रिस्क एलिमेंट अवेलेबल होता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करूं बच्चे, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क क्या रहता है, कम रहता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में क्या कर रहे हो कि अगर मेरा बिजनेस लॉस फेस कर रहा है तो भी मुझे सैलरी क्या करिए, अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे डेफिनेटली अपनी सैलरी मिलेगी मिलेगी। लेकिन बिजनेस में तो रिस्क एलिमेंट इसलिए अवेलेबल होता है क्योंकि बिजनेस हमें गारंटी नहीं देता कि बिजनेस ऑलवेज प्रॉफिट ही अर्न करेगा। बिजनेस में भी प्रॉफिट अर्न कर सकता है, बिजनेस में भी लॉस फेस कर सकता है। अगर सारी सिचुएशन फेवरेबल है तो प्रॉफिट अर्न करेगा। मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज आ गई, कस्टमर का इंटरेस्ट या कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, या एनीवन चेंज आ गया मार्केट में, और जिसकी वजह से मे भी हमारा बिजनेस लॉस फेस कर सकता है, तो बिजनेस में ऑलवेज रिस्क एलिमेंट अवेलेबल होता है। तो बच्चों ये थी बिजनेस की फीचर्स, ठीक है। अब आप एक बार ध्यान से देखोगे तो जो डेफिनेशन मैंने आपको नोट डाउन कराई है उस डेफिनेशन से ही मैंने मोस्टली फीचर्स लिखी है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट फीचर ये है, इन विच वी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी थर्ड फीचर में डाली हुई है। भाई परचेज एंड सेल तभी होगी जब पहले प्रोडक्शन कर रखा होगा, ठीक है। अब आपका प्रोडक्शन, कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें प्रोडक्शन नहीं किया हुआ होता, तो वो किसी से कहीं बनी बनाई गुड्स खरीद के लेके आते हैं और हायर प्रॉफिट पर किसी अनदर पार्टी को सेल कर देते हैं, तो वो भी बिजनेस ही माना जाता है। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं जो खुद गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, परचेज एंड सेल। नेक्स्ट में रेगुलर बेस पे होना चाहिए, ये भी फीचर में लिखा। प्रॉफिट अर्न करना इकोनॉमिक में भी आ गया।
और लास्ट फीचर है इसमें रिस्क एलिमेंट अवेलेबल होता है, क्योंकि बिजनेस हमें श्योरिटी नहीं दे रहा कि 100% वी अर्न प्रॉफिट, ठीक है, मे बी प्रॉफिट मे बी लॉस, दोनों सिचुएशन इज आल्सो फेस बाय द बिजनेस, सो वी कैन से दैट, ठीक है, देयर इज ऑलवेज रिस्क एलिमेंट अवेलेबल इन बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इनके नोट्स बनाते रहना, जो भी मैं टॉपिक आपको कराती हूँ तो ज़रूर आप इनके नोट्स बनाओ, ठीक है। 4 दिन के बाद हम लाइव क्लास में इन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।